हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। स्वागत है आप सभी का गुंजन की दुनिया में। ये ब्लॉग है मेरा कल का। यहाँ मैंने बनाए थे मेथी के पराठे। तो मेथी को मैंने साफ़ करके काट लिया था और काट के इसको मैंने 2 चम्मच तेल में हाफ पका लिया था, इस तरह से जैसे आप सभी देख सकते हैं। और थोड़े थोड़े से मैंने बेसिक से मसाले डाल दिए और नमक भी थोड़ा सा। उसके बाद मेरे को जितना आटा चाहिए थी मैंने आटा ले ली थी और आटे में डाल के मैंने पहले ऐसे ही मिक्स कर ली थी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने एक सॉफ्ट सा डो बना लिया था। इसके बाद मैंने बनाए थे मेथी के पराठे और ये मैंने सुबह के लंच में बनाए थे, क्योंकि जो शिवम को टिफ़िन ले जाना था और मेरे हस्बैंड को भी। और साथ में बनाए थे मैंने इसके पनीर की भुजिया और थोड़ी सी भिंडी की भुजिया भी बनाई थी। तो भिंडी की भुजिया वगैरह तो मैंने सूट नहीं की थी। और पराठा बनने के बाद मैंने बना लिए थे जो पनीर की भुजिया। तो इसके लिए मैंने प्याज शिमला मिर्च को एक साथ ही चॉप कर ली थी और यहाँ मैंने 2-3 चम्मच तेल डाल के थोड़ा सा हींग डाल दिया था। बाकी मैंने तड़का वगैरह किसी चीज़ का नहीं लगाया। ऐसे जीरा वगैरह मतलब नहीं डाले थे, डाल भी सकते हैं पर मैंने नहीं डाले। और प्याज और शिमला मिर्च को मैं 2-3 मिनट तक पका लूँगी, थोड़ा सा कच्चापन जिससे दूर हो जाएगा। इसके बाद मैंने एक टमाटर भी चॉपर में डाल के चॉप कर ली थी और फिर से 1-2 मिनट में इसे चलाते हुए पका लूँगी। और इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और डेली बेस के मसाले, और थोड़ा सा पानी भी साथ में डाल दूँगी जिससे कि मसाला जलेगा नहीं और अच्छी तरह से पक जाएंगे। मिला लिया है सभी चीज़ों को, मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेंगे तो मसाला भी हमारा पक कर रेडी हो जाएगा। तेल सेपरेट होने तक मुझे इसे भूनना है। और इसके बाद मैंने लिए थे 200 ग्राम पनीर। तो जब तक हमारा जो है मसाला पक रहा था तो मैंने पनीर को भी हाथों से ही ऐसे क्रम्बल कर लिया था। थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड था तो यहाँ पे बड़े बड़े पीस में ही ऐसे मैंने क्रम्बल कर रखा है। बाकी ये गैस में मतलब चूल्हे में डालूँगी, सॉरी कढ़ाई में डालूँगी तो ये गर्म होने पे थोड़ा सा खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं इसे जो चम्मच है उससे ऐसे कुछ दूंगी तो हो जाएगा, क्योंकि फ्रीज जो है मेरा थोड़ा ख़राब हो गया तो किसी भी सामान को बहुत जल्दी बहुत हार्ड बना देता है। और पानी वगैरह को भी नीचे रखे हैं उसमें भी उसे बर्फ़ जमा देता है। तो मैंने बाद में बनने के बाद दे दिए थे इसमें धनिया पत्ता और हमारा जो है बनकर रेडी हो गया था। पनीर की भुजिया बहुत ही टेस्टी बनी थी और ये मेरा नाश्ता है। इस समय तक सभी जा चुके हैं ड्यूटी। सभी को ड्यूटी भेजने के बाद अपने अपने मतलब जो जॉब पे जाते हैं सभी चले गए, हस्बैंड भी और शिवम भी। तो मैंने भी कर लिए इसके बाद नाश्ता। और फिर उसके बाद आता है घर का काम जो छोटे मोटे करनी होती है, उन सब कामों में मैं लग गई थी। ये जो सेंटर टेबल होता है उसको ही मैंने फ़िलहाल ड्रेसिंग टेबल बना दिया है। और यहाँ पे बहुत ही जो भी कुछ भी सामान इस्तेमाल करते हैं उसको जगह पे रखते नहीं सही से और बहुत ज़्यादा मैसी सा हो गया। तो मैंने आज सोचा कि पहले इसकी सफाई करूँगी, उसके बाद ही किसी काम को मैं करूँगी। तो यहाँ पे कॉलिन से मैंने इन सब चीज़ों को समेटने के लिए जो रखा है उन सबको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी और सभी चीज़ों को अस्त व्यस्त जो हुआ है तो उन सबको मैं अच्छे से समेट लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को समेट लिया है जिस हिसाब से भी हो पाया, और बाकी मैं थोड़ी सी जगह को भी कॉलिन से साफ़ कर दूँगी। और इसके बाद चलिए नेक्स्ट काम की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके बाद मैंने किया है बेडशीट वगैरह चेंज और पिलो कवर वगैरह चेंज करने थे सारे ही, तीनों ही कमरे के। तो मैंने सबसे पहले तकिया कवर चेंज कर रही हूँ। और ये नाखून मेरा इतना पतला हो गया है कि छोटा मोटा कोई भी काम करते हुए बार बार बीच में से मुड़ जाता है और बहुत ही तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत दर्द होता है, इतना पतला हो गया है। एक्चुअल मैंने पीछे नकली नाखून लगाई थी एक महीने के लिए करीब, तब से ये नाखून मेरे सारे बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं। तो बेडशीट वगैरह चेंज हो गए थे और मैंने नहा लिए थे। बीच में 2 घंटा रेस्ट करने के बाद मेरे कपड़े काफ़ी
अस्त व्यस्त हो गए थे, साथ में कपड़े भी। तो ये जो टब देख रहे हैं आप, ये मैं ऊपर से कपड़े उतारने के लिए रखी हूँ, जो छत पे सूख जाता है उसके बाद मैं इसमें रख के सारे कपड़े को ले आती हूँ। तो इसलिए इस कपड़े का जो टब में मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। सारे कपड़े फ़ोल्ड होने के बाद मैंने सभी के अलमारी में कपड़े लगा लिए हैं। तो ये अलमारी शिवम का है, जिसमें मैं उसके पहले कपड़े लगा रही हूँ। एक कपड़ा पहनता है तो 4 कपड़ों को खोल के रख देता है, इस तरह से हाल बना देता है अलमारियों का। और इसके बाद मैं आ गई हूँ जागृति के अलमारी में। इसने भी अलमारी को बहुत ज़्यादा ही मैसी बना ली थी। तो फ़िलहाल मैं इस समय तक अपने सारी अलमारियों को और कपड़े लत्ते को सबको समेट ली थी। और इसके बाद जो है शाम का समय हो रहा है। तो शाम के समय में मुझे थोड़ा-सा मुझे घर में झाड़ू भी लगाना था, क्योंकि थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि गंदगी भी हो गई है। ये देखिए कलूटा इस तरह से यहाँ बैठा हुआ है, तो थोड़ा प्यार मैंने इसे भी कर ली। और सबसे पहले लगाऊंगी झाड़ू, इसके बाद शाम को दिया बत्ती का टाइम हो जाएगा। हो ही गया है, लेकिन मैं पहले थोड़ा-सा कचरा साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं दिया बत्ती जलाऊंगी, मतलब अगरबत्ती वगैरह जलाऊंगी। तो इसलिए मैं पहले यहाँ पे कर ली थी झाड़ू। और अब मैं आ गई हूँ अगरबत्ती जलाने। और इसके बाद ये मेरे दोनों बिल्लियाँ हैं जो आपस में लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। तो ये देखिए किस तरह से, तो मैं भी थोड़ी देर में इन लोगों के साथ मैं भी इंजॉय करने लग गई। पूरा तो उस तरह से सीन इसमें कैप्चर नहीं हो पाया, दोनों ही बड़े लड़ रहे थे और एक दूसरे को, ये देखिए किस तरह से लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। और मुझे हंसी भी आ रही थी और मैं इन्हें बोल भी रही थी कि तुम लोग भी इंसानों की तरह हो गए हो, बस लड़ाई झगड़ा करने में लगे रहते। और नेक्स्ट आती है मेरे शाम के चाय की बारी। तो चाय भी मेरी बन गई है और मैं सबसे पहले चाय को बहुत ही आराम से बैठ के घर के कोने में बैठ के पी लूँगी। इसके बाद क्योंकि मेरे डिनर की भी तैयारी करनी है, तो मैं चाय पीने के बाद आ गई हूँ अपने किचन में। और आज रात के डिनर में मैंने बनाए थे जीविकन की सब्जी, जिसे हम सब ओल भी कहते हैं। तो जीविकन को मैंने नमक डाल के 1 सीटी लगा ली थी और आराम से गल जाता है जल्दी ही। और ये साथ में मेरा रेडियो भी चल रहा है, ये मेरा हमसफ़र है, हमेशा साथ चलता रहता है। और जीविकन को उबालने के बाद मैंने उसे फ्राई कर ली थी। उसके बाद बेसिक से मसाले के साथ मैंने इसे ग्रेवी बना ली थी। मैंने लहसुन प्याज नहीं डाले थे, हम डाल भी सकते हैं जैसी टेस्ट की जो खाने का मन हो। और इस समय तक मेरे हस्बैंड और शिवम भी आ गया।